आज हम कुछ फॉर्मूला और कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कुछ ट्रिक के थ्रू से। तो आगे यदि आपको x प्लस 1/x का वैल्यू आपको a दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस 2 होता है। कैसे होता है आप कुछ नहीं कीजिए, इसको है ना दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्या होगा x प्लस 1/x स्क्वायर और इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इसको आप a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू हो जाएगा x और b का वैल्यू हो जाएगा 1/x बराबर हो गया a स्क्वायर। तो देखिए इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कौन घटेगा और कौन जुड़ेगा। तो जब भी आपका ऐसा हो तो a स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख सकते हैं x माइनस 1/x का वैल्यू अगर a है तो आप क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस 2। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इधर माइनस 2 आएगा उधर प्लस हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो चलता ही नहीं काम या अलजेब्रा में। तीसरा क्या है, यदि आपको x प्लस 1/x का वैल्यू आपको a दिया हुआ है तो x क्यू अब प्लस 1/x क्यू का वैल्यू क्या होगा, सेम टू सेम दोनों तरफ क्यू कर लीजिएगा, आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। a क्यू माइनस 3 है, इधर आपका 3 है बच जाएगा। दूसरा तरफ देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू अगर a है तो x क्यू अब माइनस 1/x क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका a क्यू और प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस 3 बचेगा, उधर जाकर प्लस 3 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा बात देखिए, जब x प्लस 1/x का वैल्यू आपको a दिया हुआ है तो x पे पावर 5 और प्लस 1/x पे पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। देखिए इसको आप ऐसा तोड़ लीजिए ना कि आपका 5 बन जाना चाहिए, x क्यू और प्लस 1/x क्यू लिख लीजिए और x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर लिख लीजिए। आप दोनों गुना कीजिएगा ना तो आपका एक्स्ट्रा में x प्लस 1/x आएगा, तो इसको कुछ नहीं कीजिए, आप खाली घटा दीजिए ना। तो इसको दूसरा रंग ऐसे लिख दिया, नहीं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, a क्यू माइनस 3a होता है ना, इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 होता है और ये माइनस a हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और सेम टू सेम 7 वाला भी होता है, x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7 तो आप क्या लिख सकते हैं x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 है ना, इंटू x पे पावर 3 प्लस 1/x पे पावर 3 और माइनस सेम टू सेम x प्लस 1/x लिख सकते हैं। तो उसी को आप तोड़ के निकाल सकते हैं सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, और तो इसमें कुछ बचा नहीं, और आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आपको यदि x प्लस 1/x का वैल्यू यदि 2 है तो इसका मतलब ये है कि x का मान जो है ना वो 1 है ना, ये डायरेक्ट आता है। यदि x प्लस 1/x का मान 2 है तो x का वैल्यू आपका 1 होगा। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर माइनस 2 है तो x का वैल्यू माइनस 1 होगा। ये सब हम क्लियर होना चाहिए, तभी आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इसकी के बेस पर आता है। और देखिए x प्लस 1/x का मान अगर आपका √3 है, ठीक है ना, तो आपका जो वैल्यू होगा x पे पावर 6 का वैल्यू माइनस 1 होता है। और यदि x प्लस 1/x का मान माइनस √3 है तो आपका x पे पावर 6 का वैल्यू प्लस 1 होता है। और एक और होता है x प्लस 1/x का वैल्यू यदि 1 है तो x पे पावर q का वैल्यू माइनस 1 होगा और x प्लस 1/x का वैल्यू अगर माइनस 1 है तो आपका x पे पावर q का वैल्यू 1 होगा। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट इसको हम एक दिन और वीडियो के थ्रू से क्लियर कर लेंगे, ये सब आते कैसे, लेकिन ये सब डाटा आपको याद होना चाहिए और इसी के थ्रू हम सब क्वेश्चन डील करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो।